गदधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परम आराध्यतम नित्रिलाभ्रष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत अनंत कोटि दंडवत व्याकरण करता हूँ तथा राधा विनोद बिहारी जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत व्याकरण करता हूँ। कल क्या कथा सुनाया था, फटाफट बोलो। हैं? बोलो। कितने प्रकार के गुरु होते हैं? हरे कृष्णा। तीन प्रकार के गुरु होते हैं। कौन कौन सा? गुरु, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। कात्यायनी माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। आप लोग 2 दिन आती हैं, 4 दिन आती नहीं, क्यों है? जी गुरु जी, काम हो जाते हैं। काम हो जाते हैं। जी गुरु जी। अभी शादी नहीं किया, पति नहीं, बच्चे नहीं, तब भी इतना काम हो जाते हैं। अब पति बच्चा होगा तो कितना काम करें, फिर कैसे सुनेंगे? फिर तो कभी जिंदगी में मुंह भी नहीं दिखाएगी। इन लोगों का तो पति है, बच्चे हैं, इन लोगों का काम ज्यादा होगा, आपके ज्यादा होगा है? किसका ज्यादा होगा? माता जी लोग को। फिर ये लोग नहीं आते। वो माता जी कहाँ है? दूसरी इंदुलेखा माता। इंदुलेखा माता जी बाहर गई है। बाहर चली गई विदेश में? नहीं गुरु जी, घर पे नहीं है। अच्छा। घर पे नहीं गुरु जी। ठीक है। और क्या बताया था? सुदेवी माता जी बोलो। हाँ जी गुरु जी, आपने सराग और विराग वक्ता के बारे में बताया थे आपने। हाँ, सराग वक्ता किसको कहते हैं? सराग वक्ता उनको कहते हैं जो धन लोभी होते हैं, जो धन वहां से लेके अपनी गृहस्थी को वो करते हैं। भोग सुख करने वाले होते हैं गुरु जी, जो उनको सराग वक्ता बोलते हैं। जो धन के लोभी होते हैं, जो उनको सराग वक्ता बोलते हैं। सराग वक्ता कौन है? जो धन के लोभी है या भागवत कथा करके धन उपार्जन करके अपनी घर गृहस्थी पालन करता है, वो लोग सराग वक्ता है। उसके कथा से किसी की कल्याण नहीं होगा, ना उसका खुद का होगा ना किसी और के होगा। कौन से वक्ता से कल्याण होगा? निराग वक्ता से गुरु जी। निराग वक्ता। निराग वक्ता किसको कहते हैं? जो कथा में, जिनकी कथा में सक्षता होता है और वो सार वस्तु को बताते हैं। कथा की जो सार होता है वो सार वस्तु को बताते हैं। जो सारग्राही होते हैं, जिसने सार ग्रहण किया है, कथा का सार नहीं, जो सारग्राही होता है, जिसने कथा के सार को ग्रहण किया, ऐसा व्यक्ति, और जिसका संसार से कोई मतलब नहीं है, उसको निराग वक्ता कहते हैं। जिसको संसार से कोई मतलब नहीं, उसको निराग वक्ता कहा जाता है। समझ में आया? अब कल हम लोग कथा सुना था कि गुरु चाहे कोई सी भी जाति का हो चलेगा,
गुरु का कोई जात नहीं होता, बस गुरु भगवत भक्त होना चाहिए। जो गुण सब बताया वो गुण होना चाहिए गुरु के अंदर, बस वो गुरु है। अब बता रहे हैं स्कंद पुराण के अनुसार, एतई कर्म फलैर देवी न्यून जाति कुलोद्भव शूद्रो अप्य गम संपन्नो द्विज भवति संस्कृत। क्या कह रहे हैं? शंकर जी पार्वती जी को कह रहे हैं, हाँ, क्या कह रहे हैं? अदीक्षितस्य वामोरु कृतं सर्वं निरर्थकं पशुयोनि मवापन्नोति दीक्षा विरहीति जनः। अर्थात वे वामोरु बिना दीक्षा ग्रहण किए मनुष्यों के समस्त शुभ कर्म निरर्थक है। वामोरु मतलब क्या है? जो मनुष्य होने पर भी पशु है। समझ में आया? जो देखने में तो मनुष्य जैसा लग रहा है पर वास्तविकता में वो पशु क्यों है? पशु है क्योंकि वो भगवत चरण आश्रय नहीं किया, इसलिए वो पशु है। वो बिना पूंछ वाला पशु। वैसे सभी पशुओं में पूंछ होता है ना? देखा, जितने भी पशु हैं उन सब में पूंछ होता है कि नहीं होता है? इंसान में नहीं होता, बाकी सब में पूंछ होता है। सांप में पूंछ होता है ना? सब छिपकली में पूंछ होता है, सबके पूंछ होते हैं, पर इंसान में नहीं होता। इसलिए इंसान वामरु मतलब बिना पूंछ के पशु बोलते। वो बिना पूंछ के पशु है जो दीक्षा ग्रहण नहीं करता। वो कौन है? बिना पूंछ के पशु। हाँ, समस्त शुभ कर्म करने पर भी निरर्थक है जो दीक्षित नहीं है। दीक्षा विहीन व्यक्ति पशु योनियों को प्राप्त होता है। जो दीक्षा नहीं ग्रहण करता वो पशु योनियों में जाता है। इसलिए जीव गोस्वामी ने भक्ति संदर्भ में कहा है कि जिस प्रकार उपनयन संस्कार विहीन द्विज संतान को भी शास्त्र अध्ययन और यज्ञ आदि की अधिकारी नहीं होते हैं। क्या कह रहे हैं? कोई अगर व्यक्ति द्विज घर में जन्म लिया, अगर उसकी उपनयन संस्कार नहीं हुआ तो शास्त्र अध्ययन या हवन करने की योग्य नहीं होता वो ब्राह्मण भी, क्योंकि वो ब्राह्मण भी शूद्र कहलाता है। उसी ही प्रकार दीक्षा के बिना मंत्र देवता के अर्चन पूजन भी अधिकार नहीं होता। बिना दीक्षा के मंत्र देवता मतलब कृष्ण की आराधना नहीं की जा सकती, उनकी अर्चन पूजा सेवा नहीं किया जा सकता बिना दीक्षा के। इसलिए दीक्षा तो लेना पड़ता है। यद्यपि भगवान नाम महत्व के संबंध में शास्त्रों में ऐसा देखा जाता है कि भगवान नाम में इतनी शक्ति है कि दीक्षा सत्क्रिया एवं पुनर्चर्या आदि विधियों के बिना ही जीवा के स्पर्श से ही हरिनाम फल प्रदान करने में समर्थ है। इस विषय में श्रील जीव गोस्वामी अब बता रहे हैं, देखो ध्यान से सुनो। कह रहे हैं यद्यपि भगवान नाम महत्व के समस्त शास्त्रों में देखा जाता है, भगवान की नाम की ऐसी महिमा है सभी शास्त्रों में देखा जाता है। हाँ, दीक्षा सत्क्रिया पुनश्चर्या आदि विधियों का बिना ही
जिह्वा के स्पर्श में हरिनाम फल प्रदान करने में समर्थ है। हरिनाम ग्रहण कर सकते हैं या फल प्रदान करने में हरिनाम समर्थ है बिना दीक्षा के भी। इस विषय में श्री जीव गोस्वामी पाद पद्यावली श्लोक से कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं। जैसे इस्कॉन वाले कहते हैं ना आजकल कि हरिनाम ही दीक्षा है, गोपाल मंत्र इत्यादि या गुरु मंत्र इत्यादि की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना। उसके लिए ये जवाब है उनके लिए जवाब है। क्या जवाब है? इस विषय में श्री जीव गोस्वामी पाद भक्ति संदर्भ में ऐसा कहते हैं कि ऐसा होने पर भी पूर्व नारद आदि पूर्व महाजनों ने जैसे गुरुदेव के निकट दीक्षा आदि ग्रहण करके अपना साधन भजन अपने इष्ट देव की पूजा किया है, उसी प्रकार उन महापुरुषों के अनुगत जनों को भी श्री गुरुदेव से भगवान मंत्र की दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ये कहाँ पे बता रहे हैं? भक्ति संदर्भ में बता रहे हैं। कौन? श्रील जीव गोस्वामी पाद बता रहे हैं। समझ में आया? और ये भक्ति संदर्भ का दूसरा तीसरा नंबर के श्लोक में परिच्छेद में बताया है ये जीव गोस्वामी पाद ने। यद्यपि भगवान के नाम लेने के लिए दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, केवल हरि नाम से तर सकते हैं, पर उन्होंने बताया जिस प्रकार नारद, जिस प्रकार व्यास, जिस प्रकार व्यास मध्व, ये सब जिस प्रकार गुरुकरण धारण करके भगवान मंत्र को लेकर के दीक्षा और फिर उसके बाद भगवान का भजन आराधना किया, उसी प्रकार ही करना चाहिए। केवल मात्र गुरुचरण के द्वारा ही स्थापित होता है। इसलिए कह रहे हैं भगवान नाम के साथ दास्य आदि संबंधों का उद्बोधन, वह संबंध केवल मात्र श्री गुरुचरण के द्वारा ही स्थापित होता है। मतलब भगवान नाम के साथ, भगवान नाम के साथ श्री गुरुदेव से भगवान मंत्र दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। दीक्षा ग्रहण के बिना श्री भगवान के साथ दास्य संबंध को उद्बोधन नहीं हो सकता। गुरुदेव से दीक्षा के बिना भगवान से संबंध स्थापित नहीं हो सकता, ऐसे कह रहे हैं। भगवान से संबंध स्थापित नहीं हो सकता दीक्षा के बिना, क्योंकि दीक्षा के जो मंत्र होते हैं उसमें संबंध होता है। उसमें क्या होता है? संबंध होता है। इसलिए दीक्षा लेना बहुत आवश्यक होता है। समझ में आ रहा है? देखो आजकल गुरु पूर्णिमा है ना। हरे कृष्णा। आजकल गुरु पूर्णिमा है और देखो उसी के अनुसार कथा भी ऐसी आ जाती है। समझ में आ रहा है? कथा भी ऐसी आ जाती है। और ये क्या नाम है इनका? ये दादरी वाले ममता माता जी नहीं आती कथा में? हैं? चलो जाने दो। तो क्या कह रहे हैं? संबंध स्थापित कैसे होगा? केवल मात्र गुरुचरण आश्रय द्वारा ही संबंध स्थापित होता है। चैतन्य महाप्रभु, उनके अनुगत गोस्वामी तथा उनके अनुगत जनों ने आज तक भी दीक्षा रीति प्रचलित है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने तो यह स्पष्ट ही किया है, जो लोग कर्म योग, ज्ञान योग, जप तप आदि अन्य साधनों को छोड़कर भगवान नाम श्रवण कीर्तन स्मरण करते हैं तथा भगवान को ही अपना इष्ट देव मानते हैं, परंतु किसी वैष्णव गुरु से
वैष्णव रीति के अनुसार दीक्षा ग्रहण नहीं किए करते तो उन्हें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। क्या कह रहे हैं? ये श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, कोई व्यक्ति भगवान का नाम ले, हाँ, अन्य अन्य साधनों को छोड़ के भगवान के नाम श्रवण कीर्तन स्मरण, भगवान को ही अपना इष्ट देव मानते हैं, भगवान का ही आराधना करते, महामंत्र जप करते हैं, पर वैष्णव गुरु से वैष्णव रीति के अनुसार दीक्षा ग्रहण नहीं करते तो उन्हें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, कभी भी नहीं होगी। तो वो कुछ दिन पहले एक डॉक्टर आया था ना, उर्वशी माता जी, कुछ दिन पहले वो केशव डॉक्टर ने क्या था, वो पीएचडी करा हुआ डॉक्टर नकली, हाँ जी, केशव शास्त्री कुछ ऐसे करके इस्कॉन के, उसने कैसे बोला था इस विषय में है? और यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर स्पष्ट कह रहे हैं, बोलते हैं वैष्णव रीति के अनुसार जिसने दीक्षा ग्रहण नहीं किया उसका क्या होगा? बोलते वो कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी हरि नाम कर ले, कितना भी जप कर ले, कितना भी तीर्थ भ्रमण कर ले, कुछ नहीं होगा, कभी प्राप्ति नहीं कर पाएगा भगवान को। इसलिए केवल मात्र नरक की ही प्राप्ति होगी। ऐसा सब करने पर भी नरक की ही प्राप्ति होगी। दूसरे जन्मों में पूर्व जन्म कृत भजन के प्रभाव से साधु संग प्राप्त करेंगे, अथवा दूसरे जन्म में, कभी किसी जन्म में अपने सुकृति के अनुसार ऐसा साधु संग वो प्राप्त करेगा, तथा गुरुचरण आश्रय दीक्षा आदि भक्ति के क्रम मार्ग से भगवत प्राप्ति कर सकेंगे। भक्ति के क्रम मार्ग से ही भगवत प्राप्ति कर पाएगा, या तो नरक जाएगा या दूसरा जन्म लेके उसके सुकृति के अनुसार वो भजन कर पाएगा। नहीं समझ में आया? तो ऐसे कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं यहां पे क्या कह रहे हैं? एवं श्री भगवान सर्वै शालग्राम शीलात् आत्मकः द्विजै स्त्रीभिश्च शूद्रैश्च पूजयो भवतः परै। यहाँ पे कह रहे हैं युक्त श्लोक में स्कंद वचन, स्कंद पुराण में कह रहे हैं, स्कंद पुराण में क्या कह रहे हैं? बोलते हैं यथा विधि जिसने दीक्षा ग्रहण करने पर ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय स्त्री और शूद्र सभी लोग शालिग्राम शिला रूपी भगवान की पूजा करने की अधिकारी बन जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति वैष्णव रीति के अनुसार दीक्षा ग्रहण करता है और दीक्षा लेने के बाद वो शालिग्राम शिला का पूजा की अधिकारी हो जाता है, भले ही से वो स्त्री भी क्यों ना हो। समझ में आया? ऐसा बता रहे हैं, भले ही से वो शूद्र स्त्री भी क्यों ना हो, वो सब भी शालिग्राम पूजा की अधिकारी हो जाता है। किंतु दीक्षित व्यक्ति के लिए यह वचन निषेध है, जबकि शास्त्रों में तो ऐसा कहा कि शूद्र और स्त्री शालिग्राम की पूजा नहीं कर सकता, शास्त्रों में कहा, परंतु यहाँ दीक्षित व्यक्ति के लिए नहीं कहा। कह रहे हैं ये वचन जो है दीक्षित व्यक्ति के लिए नहीं है,
ये किसी और के लिए है, जिन्होंने दीक्षा नहीं लिया उनके लिए निषेध किया है शास्त्रों में। पर जिन्होंने दीक्षा ले चुका है जो व्यक्ति, वो शालिग्राम का पूजा करने के अधिकारी है, वो शास्त्र अध्ययन करने के भी अधिकारी है। यथा विधि दीक्षा गृहीत्वा भगवत पूजा पर ही सत रीति यत्यर्थः। जिसने सद रीति के अनुसार वैष्णव दीक्षा ग्रहण किया, वह व्यक्ति शालिग्राम पूजा कर सकता है, वेद शास्त्र इत्यादि पढ़ सकता है, भले ही से वो स्त्री हो या शूद्र हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कह रहे हैं जिस प्रकार ब्राह्मण होने पर भी अगर जनेऊ उपनयन संस्कार इत्यादि नहीं होता, वो ब्राह्मण भी पूजा के अधिकारी, हवन के अधिकारी या वेद पाठ के अधिकारी नहीं होता, उसी प्रकार जो व्यक्ति दीक्षित नहीं होता वो अधिकारी नहीं होता। पर जो व्यक्ति दीक्षित होता है वो अधिकारी होता है पूजा के या वेद पाठ के। हाँ, इसलिए तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेत गुरुर आत्म दैवतः अमयाना अनुभृत्या यस्तुष्य आत्म आत्मदो हरि ही। क्या कह रहे हैं? अर्थात श्री गुरुदेव को अपना हितकारी परम बांधव और परम आराध्य हरि स्वरूप जानकर निरंतर निष्कपट होकर उनकी अनुसरण करना चाहिए। गुरुदेव को क्या समझना चाहिए? अपना परम बांधव समझना चाहिए। मेरा परम बांधव, परम हितकारी बांधव, बांधव मतलब मित्र, और आराध्य, परम आराध्य है और हरि स्वरूप हो है गुरु जी। ये जानकर निरंतर निष्कपट होकर के, कैसा होके? निष्कपट होकर उनका अनुसरण करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए। अनुकरण नहीं, अनुसरण कहा। अनुकरण में और अनुसरण में अंतर होता है, समझ में आया? तो उनका अनुसरण करना चाहिए, उनसे उस भगवत धर्म की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए जिसके अनुशीलन से आत्मसात हरि संतुष्ट हो जाते हैं, जिसके अनुशीलन से भगवान तो संतुष्ट होते ही हैं और अपने आत्म स्वरूप को भी दर्शन प्राप्त कर लेता है। इसलिए कह रहे हैं